नमस्कार दोस्तों आज हमने बहुत ही बड़ा एक रिसर्च किया है जो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी और प्रॉब्लम आ रही थी कि सप्लाई को हम कैसे सही करें। आपके सामने ये एक मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में हमें आपको अभी तक जो हमने आपको समझाया वो इसका EMI सर्किट है, ये स्विचिंग सर्किट है और इसी के साथ ये फीडबैक सिस्टम इसका काम करता है। तो दोस्तों हमें जब ये पता लगा कि काम ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जब इसमें भी ये देखा, ये कम्बो मदरबोर्ड है, इसमें भी देखा तो भी हमें वही प्रॉब्लम आई, और जब हमने इसमें देखा तो भी हमको वही प्रॉब्लम आई। यानी किसी भी सप्लाई में हम जब ये देख लेते हैं तो हमें वो एक ही प्रॉब्लम सामने नज़र आती है कि हमें यह मॉड्यूल लगाना पड़ेगी। तो दोस्तों एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ एक समस्या आई, और जब समस्या हमारे साथ सामने आई तो वह समस्या आप सबके सामने भी आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और प्रॉब्लम थी कि अगर मान लीजिए हमने आपको खूब बताया, खूब सिखाया, खूब पढ़ाया और उसका अपना रिवीजन भी करते हैं। 220 वोल्ट यहाँ से इन होंगे, ये हमारा फ्यूज लग गया, ये हमारा PTC है, ये हमारा VDR लग रहा, ये कैपेसिटर लग रहा, ये हमारा लाइन फिल्टर लग रहा, ये हमारे डायोड लग रहा है और ये हमारा कैपेसिटर लग रहा है, जहाँ हमें 300 वोल्ट मिलना ज़रूरी होता है और हमारा EMI सर्किट कंप्लीट हो जाता है। पर दोस्तों बात EMI सर्किट की नहीं है आज, बात स्विचिंग सर्किट की नहीं है आज, बात आज मदरबोर्ड की नहीं है, बात आज आ गई है आपकी और हमारी दुकानदारी की, भविष्य की। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूँ कि आगे चल के या अभी आपके साथ क्या होगा। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया, सिखाया, बताया और आप भी जानने लगे हैं कि अगर पावर सप्लाई खराब हो जाए तो हमें यहाँ अगर हमारी दुकानदारी पे जब बात आ जाए, कैसी दुकानदारी दोस्तों, भैया मैं आपको बताऊंगा आज, जो हम आप लोगों के सामने आगे भविष्य में चलकर कंपटीशन बढ़ेगा, हादसे होंगे और कुछ भाइयों के साथ ऐसा हुआ होगा जो हकीकत में आज बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारा कोई सेट आया और उसमें पावर सप्लाई को हमें सबसे पहले चेक करना होती है, क्योंकि 70% प्रॉब्लम जो आती है वो हमारी ये पावर सप्लाई में आती है। और इस पावर सप्लाई को हमें अच्छी तरीके से टेस्ट करना होता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले सेट में पावर सप्लाई से आएगी। तो हमने पावर सप्लाई चेक की कि 220 वोल्ट हमें यहाँ मिल गए, फ्यूज पर देखा, नापते नापते हम लाइन फिल्टर पे आ गए, यहाँ हमने देखा कि हमको शुद्ध AC वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। अब हमको यहाँ शुद्ध DC वोल्ट प्राप्त होंगे, तो अगर हमें यहाँ 220 वोल्ट मिल रहे हैं तो हमें 220 वोल्ट ही AC हमको यहाँ होगा, और ये फिल्टर लग के 270 वोल्ट 290 वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त होंगे। अब हमारा सप्लाई काम नहीं कर रहा। तो हमने अभी तक या हमारे जो भी गुरु हैं उन्होंने जो भी आपको पढ़ाया है, बताया है, सिखाया है, उन्होंने ये बोला है आपसे कि ये पार्ट्स मिलते नहीं है, ये इसका मॉड्यूल लगा दें, और हमने भी पढ़ाया कि मॉड्यूल लगा दें।
यही आपको हमने अभी तक बताते आए हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना है कि चलो ठीक, सप्लाई खराब हुई, आपने उठा के और इस मॉसफेट को निकाल दिया, इस PWM-IC को निकाल दिया, और यहाँ एक मॉडल 524 901 कोई सा भी आपने यहाँ लगा दिया और सेट ओके हो गया, और आपने उससे कम से कम 700 से लेके 1500 रुपये तक का आपने उससे पैसा लेंगे, ये 100% बात सत्य है। लगाया क्या आपने? एक 60 रुपये का मॉड्यूल। क्या दोस्तों, लगाया क्या आपने? एक 60 रुपये का मॉड्यूल लगाया आपने मात्र। कहीं कहीं कोई किसी भाई को वो मॉड्यूल 80-90 रुपये में मिलता हो, किसी को 100 रुपये में मिलता हो, इससे अधिक तो वो उसकी रेट होती नहीं है। और जिसमें 888 तो बहुत ही सस्ता मिलता है, 30-40 रुपये का मिल जाता है। हमारे यहाँ तो आपको 50 का, यानी बात करते 100 रुपये का सामान आपने लगाया, उससे लेंगे कितने आप? पावर सप्लाई आपने रिपेयर की है दोस्तों, और जब पावर सप्लाई आपने रिपेयर की है तो कम से कम 500-700-800 रुपये तो आपके बनते हैं, ये फाइनल है। तो आपने जब 700-800 रुपये उससे ले लिए और अब वो ग्राहक चला गया, कोई टेंशन नहीं आपको, ये अभी तक ऐसा होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉब्लम ये आई कि किसी खुदान खास्ता वह ग्राहक किसी अन्य दुकानदार के पास चला गया, आपकी कोई ठेकेदारी नहीं है कि वो आपके पास ही आए, ये खुशकिस्मती है कि आपके पास वो आ रहा है। अमर कोई हुई नहीं, आपने सप्लाई लगा दी, अमर सेट हुआ नहीं है। क्यों? कि सप्लाई का काम है उड़ने का, तो आपने इसमें मॉड्यूल डाल दिया और ग्राहक ले गया। अब वो ग्राहक किसी अन्य काम से, भले वो कोई भी छोटा मोटा काम हो, स्पीकर ही चेंज करवाना हो, या ये मॉड्यूल खराब हो गया हो, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो, जब भी वह किसी अन्य दुकानदार के पास जाएगा तो दोस्तों उसके बाद वो लौट कर आपके पास तो नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं आपको। क्यों नहीं आएगा? कि वह दुकानदार ये बोलेगा उस ग्राहक से कि भैया कहाँ खुलवाई थी आपने, वह बोलेगा फलाने शर्मा जी, फलाने वर्मा जी, फलाने जी के हमने इसको सुधरवाई थी भैया। कितना पैसा लिया था साहब? तो ग्राहक कम से कम 100-200 बढ़ के चढ़ के बताएगा। 1500 रुपये लिए थे भैया, 1000 रुपये लिए थे भैया। अच्छा, 1000 रुपये आप इस बात के दिया है कि क्यों? अरे सामने वाले ने सप्लाई सुधारी थी, पूरा सेट बंद हो गया था। वो कहेगा कि ये जो लगाया है मॉड्यूल, ये मॉड्यूल 50 रुपये का आता है, ये पड़ा मेरे पास। वो हाथ में बता देगा और साथ में बता देगा वो पार्ट्स वाले की दुकान के मॉड्यूल ले जाओ और उनसे पूछो कि ये कितने का है। निश्चित ग्राहक उस दुकानदार के पास जो पार्ट्स बेचता है उसके पास जाएगा और ये कहेगा कि ये कितने का है। वो कहेगा ये 100 रुपये का है, या 150 बता दे ग्राहक को देखकर, इससे अधिक वो भी नहीं बताएगा। तो आप बहुत बड़े झूठे साबित होंगे उसकी निगाह में, ये फाइनल है दोस्तों। और मौका आ जाए तो वह सेट लेकर आपके पास आ सकता है और ये कहेगा कि ये आपका सामान निकाल लीजिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। ये प्रॉब्लम आएगी आपको दोस्तों, 100% आएगी। क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर टांका लगाता है और टांके ठीक होने की दवाई देता है। आपने ऑपरेशन खुला छोड़ दिया, इस ऑपरेशन को हमें पैक करना है, टांके लगाना है, ताकि अंदर का कोई भी आइटम हमारा पेशेंट न देख पाए। अगर अंदर का आइटम पेशेंट ने देख लिया तो वैसे ही मर जाएगा वो। तो
तो इसलिए हमें अब क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम आ गई है। अगर मेरा ये वीडियो सही नहीं हो तो इसको सब नो लाइक करना। आप मेरी बात अगर गलत हो तो इसको नो लाइक करना। मेरा क्वेश्चन अगर गलत हो तो कमेंट में इतने खतरनाक बुरी बुरी बातें लिखना आपकी, अगर मैं गलत कह रहा हूं या मैं किसी तरह का आपके साथ कोई भ्रम कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम आती है और आएगी। और वो हम में से किसी भाई ऐसा मॉडल लगाता है और हम में से ही कोई भाई उस मॉडल की पोल खोल देता है। वो ये नहीं कहेगा, ये तो बहुत 100 में से 1-2 आदमी कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आप बताइए आपको कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे 100 में से 1-2 आदमी है, बाकी वो ये देखेगा काम हुआ क्या हुआ, मॉडल हुआ। जब मॉडल लगाया है भले वो भी 1000 रुपये लेता हुआ, लेकिन वो पूछेगा उससे कि ये कहाँ लगवाया, ये चवन्नी छाप की टिकली आपने कहाँ लगवाई। अरे उनसे लगवाई हमने, राजपूत साहब से लगवाई। कितने पैसे लिए, 1200 रुपये लिए। ये तो 50 रुपये की, 50 रुपये के 1200 दिया है माँ, और इसी की वजह से ये आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, अब आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो वो पूरा सामान वो धर लेगा और दूसरा मदरबोर्ड वो लगा देगा दोस्तों, और आपकी दुकानदारी फेल। मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा। अब आपको क्या करना है, बात यहाँ आ जाती है। क्योंकि सप्लाई तो खराब होगी, मॉसफेट भी खराब होगा, और मॉसफेट तो हम मार्केट से मिल जाते हैं। इससे भी हैवी ये 4 और 5 और 6 एम्पियर से ऊपर का मॉसफेट नहीं होता। मॉसफेट तो 40 एम्पियर के तक मार्केट में मात्र 25-30 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक आइटम होता है वो ये होता है, आप देख रहे हैं ये PWM-IC, ये लग रही है PWM-IC, ये देखिए ये लग रही PWM-IC 6 पिन वाली। ये 2 तरह की होती है, या तो इसमें 6 पिन होंगी या इसमें फिर 8 पिन होंगी। अब क्या करें, क्योंकि हमने आपको उलझा दिया दोस्तों। अगर हमने आपको उलझाया है तो सुलझाएंगे भी हम ही। उसका एक कारण है, क्योंकि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई। एक दुकानदार के पास मैं मार्केट गया आज और निकल कर जा रहा था, उन्होंने कहा कि सर दिखते नहीं हो, मैं घर पे ही रहता हूँ, स्वास्थ्य खराब है। बोलो, अरे आइए चाय पियेंगे। मैंने कहा छोड़ दिया, अरे बैठ तो जाओ, आ तो जाओ। तो उसने थोड़ा सम्मान दिया, मैं वहाँ बैठ गया। जब मैं वहाँ बैठा तब एक सेठ आया उसके सामने, और जो मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ वैसा कि वैसा ही उसके साथ गुजरा। वो ग्राहक उसके सामने आया, उस डिब्बी को पकड़ के, मॉडल लाओ भाई साहब, ये 100 रुपये काट के ये आपकी फूक चुकी है डिब्बी, और मैंने दूसरा उसमें ओरिजिनल मॉसफेट और ओरिजिनल IC लगवा ली है, मेरा सेट ओके है। ये आप 100 रुपये का आपने सामान लगाया था, 100 रुपये आपकी लेबर लो, मुझे आपने 1000 रुपये लिए थे, 800 रुपये मुझे वापस दो। अब वो दुकानदार उसके मुंह तरफ देखे, मेरे मुंह तरफ देखे, मेरा भी कोई जवाब नहीं था मेरे पास भी। तो उस दुकानदार ने कहा उस ग्राहक से कि सेट को वापस ले आओ, मैं सही करके दूंगा, कि हमको नहीं करवाना। उस बंदे ने मेरे सामने बैठकर 800 रुपये नगद दिए, वापस किए। उसके दिल से पूछिए कि उसने कैसे वापस दिए होंगे, हालांकि उसने लिए थे, ये हमारा काम है। तो अब इससे हमने कैसे मिजाज पाए, ये समस्या को कैसे मिजाज पाए हम, तो उसका एक तरीका ढूंढा दोस्तों हमने। हमारा भी दिमाग 2 दिन से खराब था। जब हमारे सामने समस्या आई तो हमारे सारे साथियों के साथ ये समस्या आएगी, और हमारे साथ भी आएगी। क्यों कि अगर मॉसफेट उड़ेगा ना तो सब एक बार मॉसफेट बच सकता है, PWM-IC खराब तो होगी, तभी हम मॉड्यूल लगाते हैं, ये फाइनल है। और मॉड्यूल अलग ही दिखता है, कोई मॉड्यूल ऐसा भी नहीं कि हम इसमें यहाँ सेट कर दें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब ये PWM-IC बहुत छोटी होती है। मैं इस कंडेंसर को ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटी होती है, और हम तो खैर 60 साल के हो गए, ये 20 साल के लड़के से भी ये नजर इसमें पढ़ाई नहीं आता कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। बदलेंगे तो बात की बात है। हाँ, जली हुई जरूर नजर हमको ये आती है कि ये जल जाती है।
अब क्या करें, तो हमने दोस्तों रिसर्च किया और उसमें हमने एक बहुत बड़ा लोचा देखा और उसी लोचे को आज बताने के लिए और इस समस्या से मिजाज पाने के लिए ही हमने आज ये सेशन आपको दिया है। आज अर्जेंट में हमने ये सेशन आपके लिए बनाया ताकि कहीं देर ना हो जाए और कोई ग्राहक उसके पास पेमेंट लेने वापस ना पहुंच जाए। करना क्या है, करना ये है कि हमने इस आईसी का पूरा ब्यौरा निकाला, ये आईसी का पूरा ब्यौरा हमने निकाला। क्यों कि इस आईसी के बाद अब खराब होगा ऑप्टो कपलर TL431, तो ये तो मार्केट में अवेलेबल है। ये PC817 और TL431 ये तो हम बिल्कुल अवेलेबल कर सकते हैं। साथ में अब इसको कहाँ से लाएं, ये भी मिल जाएगा। तो दोस्तों एक शानदार जुगाड़, एक शानदार व्यवस्था, प्रैक्टिकल सुधार हमने आपको बताने जा रहे हैं और हो सके तो वो आपके जीवन में 100% काम आए। तो हमने क्या किया कि हमने 10-20 बोर्ड लिए। आपके सामने ये बोर्ड देखने को मिल रहा है, ये इसमें PWM-IC रही। आपने देखा कि ये इसमें PWM-IC रही। आपने देखा कि इसमें ये PWM-IC रही। ये 6 लाख की आईसी होती है, इसमें हमको मात्र 6 लाख ही देखने को मिलती है। अब ये भी 6 लाख की आईसी, ये भी 6 लाख की आईसी, ये भी 6 लाख की आईसी। अब क्या करें, इसके नंबर भी पढ़ाई में नहीं आ रहे, तो हमने किया अब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। आइए हम अब आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक आईसी है 6 लाख की और ये इसका मदरबोर्ड है। हम आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप पर। तो हमने आपको ये दिखाया कि ये आईसी जो है ये 6 लाख की है और इसका जो नंबर है ये आप देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका नंबर है RJL35, ये इसका नंबर है। चलिए आइए हम दूसरी आईसी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने दूसरे मदरबोर्ड के आईसी को देखा। इसके नंबर तो बहुत ही अलग हैं। इसके नंबर हैं 6855C02 और ये भी 6 लाख की आईसी है। और ये हमारे पास ये मदरबोर्ड है जो 24 इंच का मदरबोर्ड होता है, उसकी ये आईसी आप देख रहे हैं। ये हमने ये आपको ये आईसी का नंबर यहाँ हमने आपको दिखाया। ये दोबारा देखिए आप, इस आईसी का नंबर ये आपको ये आईसी दिख रही है। आइए अब और एक आईसी और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारी वही PWM-IC है जिसमें एक निशान है GPL, मात्र इस पर लिखा हुआ है। ये GPL इस पर लिखा हुआ है। और ये हमारा जो वेस्टर्न का बोर्ड आता है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ था, इसको हमने तो इस तरह हमने दोस्तों लगभग 2, 5, 10 तरह के हमने इसमें बोर्ड देखे। और इन सारे बोर्डों में हमको देखने को एक ही बात मिली। क्या मिली वह बात कि 6 लाख की आईसी होती है। फिर हमने इसको ट्रेस किया और ट्रेस में पाया गया कि ये जो इसकी आईसी होती है ये वाली, ये आईसी का अगर हम डाटा शीट निकालें तो वह डाटा शीट हमारा सभी का एक जैसा ही है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, यानी सभी का डाटा शीट एक जैसा। क्या करें अब? तो दोस्तों फिर हमने एक तजवीज़ लगाई और सोचा कि एक सप्लाई को हम ख़राब करते हैं। तो हमने एक आईसी निकाली और सभी का लगभग हमने
10 डाटा शीट हमने हमारी इन मदरबोर्डों की हमने ली और हमने डाटा शीट निकालने पर हमें क्या मिला कि 6 जो लेग की आईसी होती है, ये वाली जो सप्लाई के पास लगी रहती है, ये वाली जो PWM आईसी आप जिससे कहते हैं, जिसमें इसके गेट पर फंस जाती है, इस आईसी ने जो भी इसकी पहली लेग है, दूसरी लेग है, वो जो एक की सेम और डाटा सेम, तो हमने फिर 2 सप्लाई नहीं ली और उनकी एक दूसरे में हमने उनकी आईसी चेंज की, तो वह भी फर्स्ट क्लास चली और यह भी फर्स्ट क्लास चली। तो इस प्रैक्टिकल से हमने कम से कम 20 मदरबोर्ड की आईसियां निकाल कर हमने इधर की उधर लगाई और वह परफेक्ट रिजल्ट हमको मिला। जब हमें ये परफेक्ट रिजल्ट मिला तो हमने फिर चेंज भी आईसी की। आप भी करके देखना, कहीं हमारी बात गलत हो, मैं कहीं जा नहीं रहा। और जब हमने देखा कि सभी की जो 6 लेग होती है, जैसे इसमें भी 6 लेग है, इसकी हमने इसमें लगाई, इसकी इसमें लगाई, तो हमारा रिजल्ट ये निकला। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये निकला कि स्क्रैप में से आप कोई भी PWM आईसी निकालें और किसी भी मदरबोर्ड में लगाएं। क्या मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं कि आप पावर सप्लाई के जो हमारा PWM आईसी होता है, वह किसी भी पावर सप्लाई में से निकालें और किसी भी पावर सप्लाई में आप उसको लगाएं, वह काम 100% करेगी। और जब PWM आईसी हमको मिल गई तो मोसफेट भी मार्केट में मिल जाता, पुराने स्किप मिल जाता, ताकि हम पूरा सप्लाई हमने ओरिजिनल बना दिया। बन गई ना दोस्तों ओरिजिनल। अब तो वह नहीं कहेगा कि ये आपका 60 रुपए का सामान लो और हमें हमारे पैसे वापस करो। तो यही था आज का वीडियो। हम वीडियो के बाद आपको इसकी डाटा शीट जो हमने निकाली है आईसीओ की, कुछ आईसीओ की डाटा शीट निकाली है, सेम डाटा शीट है और आप भी चेक कर लेना, इनके जो पिन डिटेल्स है वो भी सेम है दोस्तों। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, 6 लेग की आईसी है तो 6 लेग की आईसी सारी समान है। एक और 8 लेग की आईसी जो आती है वो भी 8 लेग की सारी समान है, उनका भी डाटा सेम है, नंबर कुछ भी हो। आप ये आईसी इसमें लगा सकते हैं और ये आईसी इसमें लगा सकते हैं। ये दोनों, ये सादा बोर्ड है छोटी टीवी का, ये बड़ी टीवी का है, आप दोनों बदल कर लगा सकते हैं। मोसफेट का रहा, मोसफेट तो मार्केट में मिल जाएगा, तो आपकी चोरी पकड़ाएगी नहीं और आप स्वतंत्र। और आप 1000 की जगह 1500 लीजिए अब आप, और उन काका जी से बोलिए कि आपका हमने पूरा पावर सप्लाई ओके किया है। तो आज का वीडियो इसी पर था दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसकी जो डाटा शीट है इन आईसीओ की, वो हम आपको इस वीडियो के बाद सेंड करेंगे। और 1 तारीख से 1/11/2023 से हमारा नया बैच 9 चालू होने वाला है। आप अधिक जानकारी के लिए मात्र 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें और 30 दिन में 1 घंटे यानी 30 घंटे का समय आप हमें दें और अपने सपनों को साकार करें। नमस्कार दोस्तों।